आइए आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानते हैं। निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के सवाल आते हैं इससे। तो देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना रहता है? तो इसमें हम जानते हैं कि किसी तल में दिए हुए किसी बिंदु की स्थिति क्या है। किसी तल में दिए हुए किसी बिंदु की स्थिति क्या है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। कि हमने एक तल में बिंदु ले लिया ए, इस बिंदु की स्थिति क्या है, इसको पता लगाने के लिए हमें दो तरह के निर्देशांकों की ज़रूरत पड़ता है। एक एक्स निर्देशांक और दूसरा वाई निर्देशांक, यानी एक्स निर्देशांक और यानी दो प्रकार के अक्ष होते हैं। दो प्रकार के अक्षों का निर्देशांक की ज़रूरत पड़ता है। जैसे मान लिया जाए तो एक दो तरह के निर्देशांक क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। दो तरह के निर्देशांक है। एक एक्स निर्देशांक, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि एक्स निर्देशांक तल में खींची जाने वाली खींची गई क्षैतिज रेखा तल में खींची गई क्षैतिज रेखा एक्स निर्देशांक एक्स अक्ष कहलाता है। एक्स अक्ष कहलाता है। और ऊपर से नीचे की ओर खींची गई रेखा वाई अक्ष कहलाता है। क्या है? हमें किसी बिंदु समतल में दिए गए किसी बिंदु की स्थिति जानने के लिए दो प्रकार के अक्षों के निर्देशांक की जरूरत पड़ता है। अक्ष निर्देशांक जिसको कहते हैं अक्ष निर्देशांक। दो तरह के अक्ष निर्देशांक होता है, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष, और इसके निर्देशांकों की जरूरत पड़ता है। तो यहाँ पर तल में खींची गई क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष कहलाता है। तल में खींची गई क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष कहलाता है। जैसे हम तल है, ये समतल है
इसमें हम क्षैतिज रेखा खींच रहे हैं, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। हमने इस तरह से जो रेखा खींचा इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। और ऊपर से नीचे की ओर खींची जाने वाली रेखा इसको कहते हैं वाई अक्ष, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, और इसको कहते हैं ऊपर से नीचे खींचे जाने वाली रेखा वाई अक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि तल में खींची गई क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष कहलाता है और ऊपर से नीचे की ओर खींची गई रेखा वाई अक्ष कहलाता है। ये ऊपर से नीचे की ओर खींची गई रेखा है, ये क्षैतिज रेखा है इस तरह से, तो इसको एक्स अक्ष कहते हैं। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटता है उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो ये भी लिख देते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और इसे ओ द्वारा सूचित करते हैं, और इसे ओ द्वारा से सूचित करते हैं, इसे ओ से सूचित करते हैं। ये मूल बिंदु हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। अब एक्स अक्ष से नापी गई दूरी, एक्स अक्ष से नापी गई दूरी को वाई निर्देशांक कहते हैं। एक्स अक्ष से यहाँ पर एक्स अक्ष से नापी गई दूरी को वाई निर्देशांक कहते हैं। वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष से नापी गई दूरी को वाई निर्देशांक या कोटि कहते हैं। और वाई अक्ष से नापी गई दूरी एक्स निर्देशांक या भुज कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये बिंदु की स्थिति क्या हो सकता है। तो यहाँ पर यह बिंदु है ए, इसका स्थिति क्या है, यहाँ एक्स अक्ष से ये बिंदु इधर ऊपर की ओर नापा गया है, तो वाई निर्देशांक, वाई अक्ष से दूरी है ये, यानी वाई अक्ष से दूरी इधर से नापेंगे और एक्स अक्ष से दूरी यहाँ से नापेंगे ऐसे। तो ये बिंदु की स्थिति क्या हो जाएगा, एक्स वाई,
वाई अक्ष से दूरी x और x निर्देशांक जिसको भुज कहते हैं, और x अक्ष से नापी गई दूरी को y निर्देशांक जिसे कोटि कहते हैं। तो ये सब याद रखने वाले महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना पड़ेगा। इसको क्या कहते हैं? भुज। इसको कहते हैं कोटि, यानी x निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। तो ये बिंदु की स्थिति है। मान लिया जाए कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 2 और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 है। x अक्ष से दूरी 2 है। यहाँ से इधर नापने में मान लिया जाए कि 5 है। यहाँ से यहाँ तक 5 है, आई 2 है। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? y अक्ष से नापी गई दूरी 2 है तो 2, और इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। y निर्देशांक 5 हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष से नापी गई दूरी 5 है। 5 इकाई है या 5 मात्रक है, तो y निर्देशांक का मान कितना हो जाएगा? 5 मात्रक। और y अक्ष से नापी गई दूरी x निर्देशांक होता है, इसलिए ये 2 मापा गया इधर y अक्ष से दूरी, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 2। तो इस तरह से बिंदु की स्थिति को हम बता सकते हैं। अब है कि x अक्ष पर निर्देशांक x अक्ष पर निर्देशांक x0, यानी x अक्ष पर निर्देशांक x0 के रूप का होता है। यानी x अक्ष पर y निर्देशांक 0 रहता है और x कुछ रहता है, जो रहेगा उसका मान वही। तो x अक्ष पर निर्देशांक इस रूप का होता है, तथा y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0, यानी x0 और y कुछ रहेगा के रूप का होता है। तो ये सब कुछ पारिभाषिक शब्द था जिसको जानना जरूरी था, इसलिए हमने ये लिखा दिया। और अब हम देखेंगे कुछ निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम देखते हैं, उसको हल करते हैं, समझते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा इस चैप्टर के प्रश्नों का। तो देखते हैं। इस चैप्टर में किसी तल में दिए हुए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी या 3 बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल या 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा खंड को विभाजित करने वाला है, अलग अलग अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, यही सब पढ़ना है इसमें। तो हम बारी बारी से इसके बारे में हल करेंगे, पढ़ेंगे, देखते हैं।
जैसे मान लिया जाए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, उसके लिए सूत्र की आवश्यकता है। तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र को हम कैसे प्राप्त करेंगे, थोड़ा देखते हैं इस पर। तो मान लिया जाए जैसे तल में मान लिया जाए कि कोई दो बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु ये है, ये इस बिंदु को हम ए कहते हैं, इसका निर्देशांक कुछ होगा। मान लिया जाए कि इसका निर्देशांक है x1 और y निर्देशांक y1 है। एक बिंदु है B, इसका निर्देशांक है x2 और दूसरा y निर्देशांक y2 मानते हैं। तो इस दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, इसकी बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए हमको दो निर्देशांक अक्षों की आवश्यकता है। तो हम दो निर्देशांक अक्ष खींचते हैं, एक क्षैतिज x अक्ष इसमें है, x अक्ष, और दूसरा ऊपर से नीचे खींचेंगे y अक्ष, इसको y अक्ष कहते हैं। ये मूल बिंदु है, ये है y अक्ष। इस बिंदु से इस x अक्ष पर हम एक लंब खींचते हैं इस तरह से। इसको मान लेते हैं कि ए बी मान लिया जाए कि है, सी है। यहाँ से इस पर लंब डालते हैं, यानी इसकी दूरी मान लिया जाए कि है डी। और इस तरह से तो यहाँ से y अक्ष से जो नापी गई दूरी है, y अक्ष से नापी गई दूरी क्या होता है? x निर्देशांक होता है। और x अक्ष से नापी गई दूरी y निर्देशांक होता है। तो x अक्ष से नापी गई दूरी x1, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। x1 यहाँ से यहाँ तक की दूरी इधर, और ऊपर यानी x अक्ष से नापी गई दूरी y, तो y1 है, ये है y1, ये दूरी हो जाएगा y1। और ये है यहाँ से यहाँ तक क्या है? x2 है, x2। और यहाँ से यहाँ तक y2 है। अब हम इसको मिलाते हैं, यहाँ से इसके समांतर हम यहाँ मिलाते हैं। ए बी सी डी ई मान लीजिए ई है, तो यहाँ पर ए ई मिलाने से क्या हो जाएगा? एक त्रिभुज बनेगा, एक समकोण त्रिभुज। यह एक समकोण त्रिभुज बन गया ए बी ई। तो हमको ए बी की दूरी निकालना है, तो ए बी क्या हो जाएगा? इस समकोण त्रिभुज में कर्ण हो जाएगा, यह कर्ण है। और हमको इस त्रिभुज में ये भुजा कितना हो जाएगा? बी ई। तो बी हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं कि चूँकि त्रिभुज ए बी ई में
त्रिभुज ए बी ई में यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस त्रिभुज की, यहाँ से यहाँ तक की भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ x2 में से x1 घटा देंगे। यहाँ से यहाँ तक x1 है और यहाँ से यहाँ तक x2 है, तो x2 में से x1 घटा देंगे, वही दूरी होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं ए ई बराबर हम लिखेंगे क्या, x2 माइनस x1, ए भुजा की लंबाई, और बी ई क्या लिखेंगे, बी ई भुजा की लंबाई हो जाएगा। y2 में से y1 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक y1 है, यहाँ से यहाँ तक y1 है, तो y2 में से y1 घटाएंगे, यानी y2 माइनस y1 लिख सकते हैं। ये भुजा की लंबाई निकल गया। ये भुजा हमको कर्ण है, कर्ण की लंबाई निकालनी है, तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण यानी कर्ण ए बी बराबर होता है अंडर रूट लम स्क्वायर और आधार स्क्वायर, यानी कर्ण लम यानी बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर या फिर ए ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात है। तो हम लिख सकते हैं बी कितना है या ए ई कितना है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर है, बी है, बी लिखना है चाहे ए ही लिखना है, यही पहले लिखेंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, यही हो गया। यही सूत्र है, दूरी सूत्र। इसको पहले भी लिख सकते हैं यहाँ, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही इसे दूरी सूत्र कहते हैं, दूरी सूत्र कहते हैं। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो यहाँ पर y1 छूट गया था, यहाँ पे यही सूत्र लगा करके हम ज्ञात कर सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखते हैं अब कुछ एग्जाम्पल्स में इसका। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं दूरी के लिए, दूरी ज्ञात करने के लिए हम एक उदाहरण लेकर के समझते हैं। जैसे इसमें है कि 2-3 बिंदु यहाँ पर है, प्रश्न है बिंदुओं 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, बिंदुओं इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। तो हम देखते हैं इसको। दो बिंदु है,
एक बिंदु है, मान लिया जाए कि ए, इसका निर्देशांक दिया है 2, 3। एक बिंदु है बी, इसका निर्देशांक है 4, 1। इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी ए बी ज्ञात करना है, ए बी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे हल करेंगे। हल करने का क्या तरीका है, यहाँ पर देखिए x1 है दिया हुआ है, x1 बराबर दिया हुआ है 2, x2 बराबर कितना है 4, y1 कितना है, y1 बराबर है 3, y2 बराबर कितना दिया है 1। तो हमको ए बी दूरी निकालना है, तो इसलिए दूरी ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होगा। अब इसको में हम बैठा देंगे निर्देशांकों को, यानी x2 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 है 3, इसका स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया माइनस 2 का स्क्वायर। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी के 4 बराबर अंडर रूट 8 हो गया। इसको हम कैसे करेंगे, अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं, 4 का वर्गमूल होता है इसलिए 4 गुने 2 यानी 4 बाहर निकल जाएगा रूट से, तो 2√2 मात्रक, यही दूरी निकल गया ए बी का। इस तरह से हम दूरी निकालते हैं। और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। प्रश्न है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, जो -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। जैसे इसको हम देखते हैं, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 और -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, माने समान दूरी पर है। 2 बिंदु तल में दिया हुआ है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है। मान लिया जाए कि ये है, इसका निर्देशांक है 2, -5। दूसरा बिंदु है बी, इसका निर्देशांक है -2, 9 है। कहता है कि बिंदु इतना से समदूरस्थ माने समान दूरी पर, ये यहाँ से भी दूरी समान हो, यहाँ से भी, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई बिंदु है, यह है सी, तो समान दूरी पर स्थित इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। और वह बिंदु कहाँ है, एक अक्ष पर है।
एक्स अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक का रूप क्या होता है? एक्स अक्ष पर एक्स तो रहेगा, वाई 0 रहेगा। अब इसी को निकालना है एक्स का मान, इसलिए हम इसको मिलाते हैं यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे मिलाते हैं। दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, दोनों सेम है। तो हम निकालते हैं, यहाँ पर है, ये है x1। इस AC की दूरी निकालने के लिए इसको हम x1 मानेंगे तो ये x2 के बराबर हो जाएगा। इसको y1 मानेंगे तो ये y2 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका भी x1 हो जाएगा, ये दूरी निकालने के लिए x1, ये x2 हो जाएगा, y1 ये y2 हो जाएगा, और दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर AC बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट AC ज्ञात करने के लिए x1 है, तो यहाँ पर x1 सूत्र है, x1 यानी 2 माइनस x2 x है, इसका स्क्वायर करेंगे बराबर है प्लस y2 है 0, x2 यहाँ x ना है, सॉरी यहाँ पे हम गलत लिख दिया, ये x1 है x2 है, तो x2 माइनस यानी x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना 0 माइनस, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर, AC हो गया। यहाँ पर फिर BC, ये भी दूरी बराबर है, BC के लिए क्या हो जाएगा, ये x1 है, ये x2 है, यानी x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न कहता है कि AC और BC दोनों बराबर दूरी है, इसलिए प्रश्न से हम लिखेंगे, प्रश्न से AC बराबर BC, यानी AC इतना है तो लिखेंगे अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे, इधर यहाँ पर छूट गया है, BC है ना, x प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखना भूल गए हैं, 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट है, दोनों तरफ रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी रह जाएगा क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2x इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 5 25 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इधर देखते हैं एक्स स्क्वायर दोनों तरफ सेम है, कट जाएगा, 2 दूनी के 4 माइनस 4x 2 दूनी के 4 प्लस 25 बराबर इधर 2 दूनी के 4x प्लस 4
प्लस 81। ये हो गया 4x, इसको इधर लाएंगे एक तरफ और इसको इधर ले जाएंगे दाहिने तरफ, यानी -4x। हम इसको हल करेंगे तो -4x, इसको भी इधर लाएंगे तो -4x हो जाएगा, बराबर ये 4 81 और 4 कितना है 85 हो जाएगा। आई हो जाएगा 25 4 29, माइनस इधर गया तो 29 और -4 और -4x -8x हो गया, बराबर ये घट जाएगा 85 में से 29 घट जाएगा, कितना बच जाएगा 15 में से 9 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56 और x का मान कितना निकल जाएगा 56 बटा -8 कट जाएगा 8 7, यानी x का मान कितना है -7। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा x का मान -7 आया। अतः बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा -70। यही आंसर हो गया। इस तरह से हम हल करेंगे। एक और प्रश्न लेते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं उसको भी। इस प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P2 - 3 Q और Q, बिंदु Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। 10 मात्रक है, ये सवाल है। ये हल हम करना चाहते हैं, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर दूरी दिया हुआ है, दो बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है और उसके बीच की दूरी भी दिया हुआ है। तो हम सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पे x1 बराबर कितना है, तो x1 है 2, तो 2, y1 कितना है, y1 -3 है, -3 लिख देंगे। फिर x2 कितना है 10 है, x2 बराबर 10 और y2 कितना है, y2 की जगह पर y है और दूरी तो दिया हुआ है 10 मात्रक, यानी दूरी PQ दूरी बराबर 10 मात्रक। हम PQ दूरी निकालेंगे, PQ बराबर √ सूत्र लगाते हैं डायरेक्ट, x2 यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस तरह से
इसको हल कर देंगे। x2 कितना है, 10 है, 10 माइनस x1 कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 y है, माइनस y1 कितना है, -3 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, अब हाँ ये p की का मान दिया है 10, यहाँ पर 10 में से 2 गया, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, यानी y स्क्वायर प्लस 2ab, 2a है y इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 3 स्क्वायर, 10 यहाँ पर लिखते जाएगा बराबर अंडर रूट 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6y प्लस 3 तिया 9 और 10 बराबर अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 64 और 9 कितना हो जाएगा, 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, दोनों तरफ वर्क कर देंगे क्योंकि रूट हटाना है, तो कितना हो जाएगा, और दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ही तो रूट हट जाएगा, यानी 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। अब हम इसको थोड़ा इस तरह से करते हैं, 10 दहा के 100, यानी 100 बराबर क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर पहले लिखेंगे प्लस 6y प्लस 73, और इस सब को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इधर हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 और 0 बराबर y स्क्वायर प्लस 6y, 100 में से 73 घटेगा, कितना बचेगा, 27 -27। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0, ऐसे इसको गुणनखंड करके y का मान निकालते हैं। यहाँ पर हम करते हैं y स्क्वायर प्लस 9 तिया 27, यानी 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0, और y स्क्वायर, इसमें अब कॉमन लेते हैं, y कॉमन निकाल लेंगे, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, तो y प्लस 9 बराबर 0, फिर y प्लस 9 कॉमन है दोनों में, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3 बचेगा, यहाँ y माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर कितना, -9 हो गया। इस तरह से y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना, 3, यानी तो y का मान निकल गया। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान कितना आया, -9 या 3, यही हो गया आंसर, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से और हम सवालों को शामिल करेंगे हल करने में अगले टर्म में। तो आज बस इतना ही।